गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए लेजर बैलेंसेस, दैट इज बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एटसेट्रा दिया हुआ नहीं है। प्रॉब्लम जो है आपको लैंग्वेज में है, दैट इज इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में बताया हुआ है। उसमें से हमको बैलेंस शीट बनाना है। या तो कंप्लीट बैलेंस शीट पूछा जाता है या इक्विटी लायबिलिटीज साइड, दैट इज लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट को पूछा जाता है एक एक्सट्रैक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को। ओके, ये रख दिए उससे रिलेटेड आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई पाम्स लिमिटेड है, ये कंपनी है। 1 नवंबर 15 को इसका फॉर्मेशन हुआ। उसका कैपिटल होगा 12 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। इट ऑफर्ड 1 लाख शेयर टू द पब्लिक, वो 1 लाख शेयर पब्लिक को देगा, जबकि इसका कैपिटल आपका 1,20,000 इक्विटी शेयर है, जिसमें से 1 लाख शेयर पब्लिक को देगा। 4 रुपया एप्लीकेशन, 6 रुपया अलॉटमेंट, 4 6 10 बैलेंस एज एंड वेन, दैट इज आपका 2 रुपया फाइनल कॉल हो जाएगा, क्योंकि 10 का शेयर 2 रुपया प्रीमियम, 12 हो रहा है, 4 6 10 12। द बैलेंस वॉज नॉट कॉल्ड टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ये अभी फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया, तो इसका मतलब ये शेयर पार्टली पेड है, क्योंकि फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं किए। यहां देखिए, ऑल द शेयर्स ऑफर्ड, जितना शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे, वेयर सब्सक्राइब फॉर, 1 लाख शेयर इशू किए थे, तो 1 लाख शेयर पब्लिक सब्सक्राइब किया है। आगे बढ़ते हैं। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर पेड द बैलेंस विथ अलॉटमेंट, ये हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस करने मतलब अलॉटमेंट पे खड़ा होके ये शेयर होल्डर फाइनल कॉल का पैसा, पूरा पैसा दे दिया। उसके पास 1000 शेयर था, अब फाइनल कॉल का 2 रुपया लिखे हैं, इट मीन्स कॉल्स इन एडवांस आपका 2000 रुपया मिल गया। कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में अदर करेंट लायबिलिटी के कॉलम में आता है। ओके, यहां देखिए, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर हो गया। 800 शेयर इसके पास है, अलॉटमेंट का दाम आपका 6 रुपया है, 4800, ये कॉल्स इन एरियर हो गया। तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल से माइनस होता है। तो यहां पे हम लोग को पता चला था 1 लाख शेयर इशू हुआ था, फाइनल कॉल तक नहीं गया है, अलॉटमेंट तक जाना है, पार्टली पेड शेयर है। उसमें एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर था वो कॉल्स इन एडवांस दे दिया। दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 800 शेयर था वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वो कॉल्स इन एरियर में चला गया। हमको बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द आइटम्स अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट हम लोग को इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ही दिखाना है ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 एट द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। साथ में नोट्स टू अकाउंट बनाना है, मेन होगा नोट्स टू अकाउंट। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं हो रहा है, सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी को ही शो करना है। तो एक ऐसा सवाल भी बैलेंस शीट का होता है जो लैंग्वेज में होता है, एक एक आइटम को पढ़ना पड़ता है, इसमें आइटम अपना खोजना होगा। जैसे यहाँ देखिए प्रीमियम है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको मिलेगा। 1 लाख शेयर इशू किया था, 2 रुपया प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 2 लाख। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस का आइटम है। चलिए चलते हैं इसका पहले नोट्स टू अकाउंट की तरफ। ओके, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर बना देते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल का अगर बात करो तो 1,20,000
इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 12 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल उसका 12 लाख था, तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसके बाद आएगा इशूड कैपिटल। हम लोग 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख शेयर इशू किए तो इशूड कैपिटल हो गया आपका 10 लाख। क्लियर है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 1 लाख शेयर पब्लिक सब्सक्राइब किया है, लेकिन वो शेयर फुल्ली पेड नहीं है, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है, तो उसमें देते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। तो हम लोग 8 लाख रुपया मांगे हैं, 1 लाख शेयर का 8 रुपया करके, माइनस कॉल्स इन एरियर। एक शेयर होल्डर जिसके पास आपका 800 शेयर था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, 800 इंटू 6 रुपया 4800, तो ये हो जाएगा आपका 795,200 ईच शेयर कैपिटल। आप एक बार देख सकते हो, यहाँ देखो लिखा हुआ है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। यहाँ देखिए अभी फाइनल कॉल मांगा नहीं है, तो इसका मतलब 2 रुपया फाइनल कॉल का मांगा नहीं, तो 8 रुपया मांगा, तो 1 लाख शेयर का 8 लाख, और यहाँ कॉल सीनियर आपका 4800 माइनस कर दिए 795,200। ये हो गया शेयर कैपिटल। 2 नंबर नोट्स आपका दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो शेयर इशू हुआ था ये प्रीमियम पे था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम लोग 1 लाख शेयर इशू किए हैं और 1 शेयर का प्रीमियम आपका 2 रुपया है, 1 शेयर का प्रीमियम 2 रुपया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 लाख रहेगा। क्लियर है? अच्छा, कॉल्स इन एडवांस आया था। कॉल्स इन एडवांस अदर करेंट लायबिलिटी होता है, अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा कॉल्स इन एडवांस। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर था, अलॉटमेंट पे बैठ के वो आगे वाला पैसा दे दिया, आगे वाला मैंने कॉल का 2 रुपया दे दिया, दैट इज आपका 2000। आप उसको भी एक बार देख लो। यहां देखिए 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द बैलेंस विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे खड़ा होकर वो आगे वाला पैसा दे दिया। तो एक बार फिर से देखो आप, 1 लाख शेयर इशूड हुआ, यहाँ देखिए 1/20 ऑथोराइज्ड है। 1 लाख शेयर में देखिए यहाँ लिख रहा है कि सारा शेयर पब्लिक खरीदा है, तो 1 लाख ही सब्सक्राइब्ड होगा। यहाँ देखो अभी फाइनल कॉल मांगा नहीं गया, इसलिए पार्टली पेड होगा। कॉल सीनियर देखिए 8000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, 4800। कॉल इन एडवांस देखिए 1000 शेयर पे 2 रुपया 2000। ये जो शेयर इशू किए थे 2 रुपया प्रीमियम था, तो लाख शेयर पे 2 लाख रुपया सिक्योरिटी पे। ठीक है, तो ये हम बना दिए आपका नोट्स टू अकाउंट। इसको बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में केवल अरेंज कर देना है। आप एक बार फिर से देख लो, ऑथोराइज्ड कैपिटल 12 लाख, 1 लाख शेयर इशू किए तो इशूड कैपिटल 10 लाख, 1 लाख शेयर पब्लिक सब्सक्राइब किया है लेकिन फुल्ली पेड नहीं है, 8 ही रुपया तक मांगा गया, 8 लाख, जिसमें कॉल इन एरिया 4800 माइनस कर दिया। शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ था इसलिए 2 लाख रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 शेयर होल्डर एडवांस दिया था 1000 शेयर पे 2000 कॉल इन एडवांस। ठीक है, चलिए अब इसको बैलेंस शीट में अरेंज करके दिखाते हैं आपको। ये रख दिया आपके सामने पाम्स लिमिटेड बैलेंस शीट। कंप्लीट नहीं बनाना इसलिए एक्सट्रैक्ट लिख दिए। हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को। यही रिक्वायरमेंट है कि आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज को शो करना है। इसके अंडर में आता है शेयर होल्डर्स
फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 अमाउंट है 795,200। 2 नंबर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 लाख। बी नंबर आता है बैलेंस शीट में वैसे तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज इस क्वेश्चन में था नहीं। सी नंबर करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में वो कॉल्स इन एडवांस का पैसा, अदर करेंट लाइबिलिटी के नाम से नोट नंबर 3 में दिखाएं उसका 2000। और कोई बैलेंस शीट का आइटम इस क्वेश्चन में तो नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए इसको यहीं पे प्लस कर देंगे 997,200। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल। तो हम लोग को शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल नोट्स बनाए थे, रिजर्व सरप्लस इसका भी नोट्स बनाए थे, नॉन करेंट लायबिलिटी था नहीं, करेंट लायबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस इसका भी नोट्स बनाए थे। ठीक है, आप एक बार नोट्स को देख सकते हो। ठीक है, ये शेयर कैपिटल में गया, ये रिजर्व सरप्लस में गया, ये अदर करेंट। क्लियर है? सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।